हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सेंगोल। सेंगोल जो कि इस समय न्यूज में है, ठीक है। और इसका हमारे संसद भवन से क्या संबंध है, और इसको प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, इसको हमारे नए संसद भवन में स्थापित क्यों करेंगे, ठीक है। और इसका हमारे आज़ादी, ठीक है, हमारे भारत की आज़ादी से क्या संबंध है, और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इससे कब से कैसे जुड़े, ठीक है। तो ये सभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। और ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत चर्चे में है, ठीक है ना। ये एक चर्चे वाला टॉपिक है, ठीक है। और यहीं से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। यहाँ से कम 2-3 प्रश्न जरूर बनेंगे आगामी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन दबा लें ताकि हर नए वीडियो का अपडेट आपके पास पहुँचते रहें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है ये, ठीक है। देखिए सेंगोल का अर्थ क्या होता है, ठीक है। सेंगोल का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सेंगोल जो है, सेंगोल शब्द जो है तमिल के सेमई से बनाया है, ठीक है। जो कि सेमई से बना है, ठीक है। ये तमिलनाडु संबंधित है, ठीक है। ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। और ये तमिल के सेमई से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है धर्म, सच्चाई और निष्ठा, ठीक है। धर्म, सच्चाई और निष्ठा, ठीक है, जिसको नीति परायणता कहते हैं, ठीक है। यानी राजदंड में धर्म, सत्य और निष्ठा तीनों चीज़ें समाहित है, ठीक है। और ये जो सेंगोल है, सेंगोल भारत का एक प्राचीन स्वर्ण राजदंड है, ठीक है। चलिए आगे है। देखिए सेंगोल को हिंदी में क्या कहते हैं, राजदंड कहते हैं। इसको हम लोग ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। और दरअसल संगोल का संबंध दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य से है, ठीक है। ये इसका संबंध किससे है, तो दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य से है, ठीक है। देखिए आगे, सेंगोल दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित, ठीक है। जो कि अमित शाह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि सेंगोल की हमारे राजनीतिक इतिहास में अहम भूमिका रही है, ठीक है ना। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, ठीक है ना, उन्होंने बताया है कि सेंगोल जो है हमारे राजनीतिक इतिहास में अहम भूमिका इसकी रही है, ठीक है। आगे है, जब भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों द्वारा पंडित नेहरू को यही सेंगोल देकर भारत की राजनीतिक व्यवस्था का दायित्व सौंपा गया, ठीक है ना। अंग्रेजों द्वारा इसको दिया गया था, ठीक है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। और सेंगोल जो है अंग्रेजों से सत्ता स्थापित हस्तांतरण का प्रतीक है, ठीक है। अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, जिसे भारत के नए संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित किया जाएगा, ठीक है ना। यानी जो स्पीकर रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे, उनके बगल में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। जो कि ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ, इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसका प्राचीन भारत में सेंगोल को धार्मिक गुरु धारण करते हैं, ठीक है ना। जो कि ये जो सेंगोल है, जो प्राचीन काल में धार्मिक गुरु इसको धारण करते हैं। और इसके अतिरिक्त राजा महाराजा अपने सिंहासन जब के बगल में, ठीक है, बैठते समय इसका प्रयोग करते, ठीक है। यानी जब सिंहासन बैठते थे उसके बगल में इसको रख देते थे, ठीक है। चलिए इसका इतिहास देखते हैं, सेंगोल का इतिहास क्या, ठीक है। देखिए आज़ादी से पूर्व दक्षिण भारत में चोल राजवंश का साम्राज्य था, ठीक है ना। आज़ादी से पूर्व जो है दक्षिण भारत में चोल वंश का साम्राज्य था, ठीक। चोल वंश का प्रमुख रूप से तमिलनाडु राज्य से संबंध है, ठीक। चोल जो है दक्षिण भारत में रहते थे, यानी दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु में, ठीक है। आगे है, चोल वंश में जब भी सत्ता का एक राजा से दूसरे राजा के हाथ में सौंपी जाती थी, ठीक है ना, यानी सत्ता का हस्तांतरण होता था, ठीक है ना, एक राजा से दूसरे राजा के हाथ में सौंपा जाता था, तो उस नए शासक को सेंगोल उसके अधिकार के रूप में सौंपा जाता था, ठीक है ना, उसके अधिकार के रूप में सेंगोल को सौंपा जाता था, ठीक है। और आगे है, सेंगोल को राजा में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में उत्तरदायित्व को दिया जाता है, ठीक है। और इस अवसर पर समारोह आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो इस पर क्या, जब इस सत्ता का हस्तांतरण किया जाता है, यानी एक राजा दूसरे राजा को के हाथ में ये सत्ता दिया जाता था, तो एक समारोह आयोजित किया जाता, ठीक है। तो देखिए आगे, तो भारत की आज़ादी में सेंगोल का महत्व, ठीक है। भारत की आज़ादी में सेंगोल का महत्व क्या है,
देखिए अब यहाँ से मेन पॉइंट यहाँ से है, ठीक है, कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चाचा जवाहरलाल नेहरू का इनका संबंध क्या है, ठीक है। जब अंग्रेजों द्वारा भारत को आज़ाद करने की घोषणा की गई थी तब भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक है, उस समय भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक ना। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि क्या इस अवसर पर कोई समारोह किया जाएगा, मतलब जब उस समय हमारा भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो उस समय जो जो वहाँ के उस समय भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक ना। उन्होंने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से किया इस अवसर को समारोह समारोह के रूप में आयोजित किया जाएगा, यानी कोई फेस्टिवल के रूप में, ठीक है। तो देखिए उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास माउंटबेटन के सवाल का कोई जवाब नहीं था, ठीक ना। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विषय में सी राजगोपालाचारी से बात की, ठीक ना। सी राजगोपालाचारी से बात की, और सी राजगोपालाचारी जो थे ये तमिलनाडु से संबंधित है, यानी वहीं के रहने वाले थे ये। देखिए सी राजगोपालाचारी तमिलनाडु से थे, ठीक। अब ये तमिलनाडु की परंपराओं से भली भांति परिचित थे, यानी वहाँ के कल्चर में ढले हुए थे, वहीं के रहने वाले थे, तो उनके बारे में सब जानते थे तमिलनाडु के बारे में। तो राजगोपालाचारी ने अंग्रेज नेहरू जी को सेंगोल के विषय में बताया, ठीक, उसके बारे में बताया सेंगोल क्या चीज़ है, ठीक है। किस प्रकार तमिलनाडु में चोल वंश की समय सत्ता का हस्तांतरण पर संगोल का एक शासक एक दूसरे शासक को दिया जाता था, ठीक है ना। यानी उन्होंने बताया था कि तमिलनाडु में जब चोल वंश का शासन था तो उस समय एक राजा दूसरे राजा को अपने सत्ता का हस्तांतरण के लिए संगोल को देता था, ठीक है। यानी उस समय जब अंग्रेज भी अपना सत्ता हमारे भारत को दिए थे तो इसके लिए संगोल को स्थापना किया गया था, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने उनके विचार आया, जवाहरलाल नेहरू को विचार आया कि इस पर विचार विमर्श करके सी राजगोपालाचारी को सेंगोल के निर्माण की जिम्मेदारी, ठीक ना। यानी उनको ये पसंद आया जवाहरलाल नेहरू को, तो उन्होंने कहा कि सी राजगोपालाचारी से कि इसका निर्माण करवाया जाए, ठीक है। तो सी राजगोपालाचारी को ही इसका निर्माण के लिए जिम्मेदारी दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है सेंगोल को कहाँ रखा गया था, ठीक है। तो 14 अगस्त 1947 को रात को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेंगोल को अन्य नेताओं की उपस्थिति में अपने आवास पर ग्रहण किया था, ठीक है ना। यानी 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनके आवास पर उनको दिया गया था, ठीक है। और इसके बाद सेंगोल को इलाहाबाद संग्रहालय या नेहरू द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं के साथ इसमें रखा गया था, यानी इसको जो है इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया, अभी भी इलाहाबाद संग्रहालय में ही रखा गया। और जो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस्तेमाल किया था जो भी, ठीक है, तो उसका वो सब क्या है इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया है, ठीक है। और इलाहाबाद संग्रहालय से ही 28 मई यानी आज के दिन हमारे प्रेजेंट टाइम के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो नए संसद भवन में इसकी स्थापना करेंगे, ठीक है। चलिए आगे है सेंगोल का निर्माण किसने किया था, ठीक है। तो सेंगोल का निर्माण जो है बुम्बीदी बंगारू परिवार ने की थी, ठीक है ना। देखिए ये लिखा है बुम्बीदी बंगारू परिवार ने की थी, ठीक है ना। सेंगोल का निर्माण, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि इसका निर्माण किसने किया था, ठीक। और इसका निर्माण 1 महीने में हुआ था, ठीक है, यानी 1 महीने का समय लगा था इसमें। और मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार 1947 में सेंगोल का निर्माण बुम्बीदी बंगारू परिवार, ठीक है ना, उसमें एथिरा जालू और उनके भाई बुम्बीदी सुधाकर, यानी 2 लोग थे, 2 भाइयों ने मिलकर इसे बनाया था, ठीक ना। एथिरा जालू और बुम्बीदी सुधाकर दोनों ने मिलकर बनाया था, ये दोनों भाई थे, ठीक है। और ये किस परिवार से थे, तो बुम्बीदी बंगारू परिवार से, ठीक है। और इस नए संसद भवन के उद्घाटन में बुम्बीदी परिवार को इसमें आमंत्रित किया गया है, ठीक है। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट में रख लीजिएगा, ठीक है, कि इसका निर्माण किसने करवाया था, कितने महीने में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेंगोल की आकृति क्या है। सेंगोल की आकृति क्या है, देखिए सेंगोल की आकृति एक भाले या ध्वज दंड की तरह होती है, ठीक है ना।
सेंगोल की आकृति जो है एक भाले की तरह है और ध्वज दंड की तरह है, ठीक है, जिसको आप चित्र में देख सकते हैं। देखिए आगे है, सेंगोल को चोल वंश में विभिन्न कलाओं के संगम के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चोल वंश में विभिन्न कलाओं के संगम के प्रतीक के रूप में इसे जाना जाता था, ठीक है। और सेंगोल की जो लंबाई है 5 फीट है, ठीक है। आगे है, सेंगोल चांदी से बना हुआ है जिस पर सोने की पानी चढ़ी हुई है, ठीक है, यानी ये चांदी का बना हुआ है और उस पर सोने की पानी चढ़ी हुई है, ठीक है, जिसको चित्र में स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। फिर आगे है, सेंगोल के ऊपर भगवान शिव की वाहन नंदी की आकृति बनी हुई है और दक्षिण भारत में नंदी को न्याय का प्रतीक माना जाता है, ठीक है, इसलिए उसको नंदी की आकृति बनी हुई है, ठीक है ना। ये भी आकृति पूछ रहा है किसकी आकृति है उस पर, ठीक है, तो भगवान शिव की वाहन नंदी की आकृति उस पर है। नंदी नंदी के थोड़ा सा नीचे, नंदी के जो आकृति बने उसके थोड़ा नीचे जाएंगे तो 2 झंडे बनाए गए हैं, ठीक है। और सेंगोल प्राचीन भारत का एक झलक को दर्शाता है, ठीक है ना। तो ये प्राचीन भारत का एक झलक को दर्शाता है, यानी ये क्या है, राजदंड के रूप में है, ठीक ना, जिससे हमें जिसको हम ऊपर स्पष्ट हुआ है कि धर्म सच्चाई और निष्ठा के लिए है, ठीक ना। तो ये संपूर्ण था, ये संपूर्ण वीडियो हो गया, ठीक है। यानी सेंगोल का अर्थ क्या है, सेंगोल कहाँ से लिया गया, इसका संपूर्ण इस वीडियो में जानकारी आपको मिल गई होगी, ठीक है। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि हर नए वीडियो का अपडेट आपके पास पहुँचते हैं, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।